नमस्कार, मैं हूं महिरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं प्रमुख खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगरा आगमन से पहले आगरा की जनता को याद आए पुराने वायदे। मोदी जी ने पिछले चुनावी घोषणा में जो वायदे किए उनकी राह ताकते गुजर गए 5 साल। नहीं हुए किए गए वायदे आगरा आने पर मोदी जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। सिविल एन्क्लेव आगरा के जनता और व्यावसायिक हितों को पूरी तरह से अनदेखा किया हुआ है। आपको बता दें, आगरा पर्यटन कारोबार के अनुकूल स्थितियों वाला महानगर है। संपर्क माध्यम कनेक्टिविटी मीडियम इसकी स्थापित जरूरत है। इन माध्यमों में भी हवाई संपर्क एयर कनेक्टिविटी सबसे अहम है। जब देश में छोटे छोटे शहरों तक को खास जरूरी न होने पर भी हवाई अड्डे बनाकर एयर कनेक्टिविटी जोड़ा जा रहा है, वहीं आगरा के नागरिकों और व्यावसायिक हितों को पूरी तरह से अनदेखा किया हुआ है। इसकी क्या वजह है? इस पर नागरिक संगठन होने के नाते सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा चिंता व्यक्त कर भारत सरकार के समक्ष महानगर की इस जरूरत को केवल उठा ही सकती है। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। आज सिविल सोसाइटी के बैनर तले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी मजबूरी में, क्योंकि हमने धरना प्रदर्शन देना था। तो हम बुलाए गए थे परमिशन के लिए कमिश्नरेट। उनके रीडर ने, रॉय साहब के रीडर ने हमें ऐसी भाषा बोली और उसका जवाब ऐसा था कि असहनीय था। उन्होंने कहा रीडर को परमिशन नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर हम ADM साहब गए, वहाँ भी परमिशन नहीं मिली। तो इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हवाई अड्डे के लिए, जो प्रधानमंत्री जी वादा कर गए थे। आगरा के सांसद, मेयर सभी से मेरा अनुरोध है, एयरपोर्ट की सुध लें और जेवर के चक्कर में आगरा पिछड़ी ना हो जाए। ये मेरा अनुरोध है। मैं सबसे पहले सिविल सोसाइटी को धन्यवाद दूंगा कि जो 2013 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आगरा के लिए वादे किए थे, आज फिर दोबारा प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, तो उन वादों को याद दिलाने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला वादा था, पूरी मजबूती के साथ उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू करेंगे। दूसरा उनका था कि आगरा में हम इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। तीसरा था कि हम आगरा में बैराज बनाएंगे। चौथा ये था कि आगरा में हम गंगा जल देंगे। तो गंगा जल देने के नाम पे आगरा की सिर्फ 30% जनता को गंगा जल दिया। उन्होंने कहा आगरा को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी की ये स्थिति है कि आज कोई बाहर का आदमी आता है तो पूरे देश में मास्क नहीं लगाता, लेकिन आगरा में घुसने से पहले गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह, चाहे ताजमहल के आसपास ले लो, आदमी मास्क लगा के पर्यटक आता है। तो दुर्गंध आती है, कहीं शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। और जबकि पूरे अगर बात की जाए तो ताजमहल के नाम से लोग विदेशों से, अगर इंडिया में अगर कोई पर्यटक आता है तो सबसे पहले ताजमहल के नाम से आता है। फिर भी यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनाया जा रहा है। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष के नाते सिविल सोसाइटी के बैनर पर ये मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो आपने पुराने वादे किए थे उनका जवाब दें, क्योंकि आगरा की जनता को कब तक वोट बनाएंगे। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने प्रशासन से धरना करने के लिए निवेदन दिया था। इस पर अभी कोई स्पष्ट हमको जानकारी नहीं है। हम धरना देना चाहते थे कि प्रधानमंत्री 25 तारीख को आ रहे हैं और आगरा का जो एयरपोर्ट है सिविल एन्क्लेव, जो 2013 में वो प्रॉमिस करके गए थे, अभी तक 11 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं बना है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी एयरपोर्ट भारत में हैं वो सब लॉस में चल रहे हैं। अगर आगरा का एयरपोर्ट बना दिया जाए तो पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिटी है, इसमें प्रॉफिट होगा। और दूसरा बात हम ये कहना चाहते हैं कि आगरा के एयरपोर्ट को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि इसमें स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनी है उसका हमको पूरा हमको बिलीव है कि उसके कहने पे आगरा का जो एयरपोर्ट है वो रोका जा रहा है। बिड हो गई है, सारा कुछ हो गया है, लेकिन अभी